फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एपिसोड रियल टाइम लव के फर्स्ट सीजन का लास्ट एपिसोड है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए इस ड्रामा के फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि होंगयूंग और ये चान कैफे में बैठे होते हैं। होंगयूंग अपना वीडियो लॉग बना रही होती है। वो सबको बड़े ही क्यूट वे में हाई करती है। ये चान पहले तो सबको सिंपल सा हाई करता है, फिर वो होंगयूंग की देखा देखी क्यूट सा एक्सप्रेशन बनाता है। होंगयूंग सबको बताती है कि आज स्कूल में लंच में सिर्फ सब्जियां ही बनी थी, तो इसलिए हम यहाँ लंच करने आ गए। वो सबको बताती है कि मैं रेमन खा रही हूँ। ये चान बर्गर खा रहा होता है, तभी हेजिन भी वहाँ आ जाता है। जब वो देखता है कि होंगयूंग वीडियो लॉग बना रही है तो वो भी कैमरे में देखकर सबको हाई करता है। होंगयूंग हेजिन को अपने हाथों से एग खिलाती है। उन दोनों की ये हरकतें देखकर ये चान उन्हें घूर रहा होता है। फिर हेजिन होंगयूंग को एग खिला रहा होता है। वो शर्माते हुए कहती है कि मैं इसे एक बार में पूरा नहीं खा पाऊंगी। उसकी ये ड्रामेबाजी देखकर ये चान कहता है, तुम इतना ज्यादा दिखावा क्यों कर रही हो? होंगयूंग एक ही बार में पूरा एग खा जाती है। ये देखकर हेजिन कहता है, अरे ये तो तुम्हारे मुंह में पूरा फिट हो गया है। ये सुनकर होंगयूंग को हंसी आ जाती है और उसके मुंह से एग योक निकलकर बाहर गिर जाता है। ये देखकर उन तीनों को बहुत हंसी आ रही होती है। हेजिन उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो कुछ कह रही होती है लेकिन उसका मुंह पूरा भरा हुआ होता है, तो उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि होंगयूंग क्या बोल रही है। उसके बाद होंगयूंग रेमन खा रही होती है और ये चान उसकी रेमन से निकालकर खा रहा होता है। हेजिन उसे घूरते हुए कहता है कि तुम उसके रेमन से क्यों खा रहे हो? होंगयूंग उसे बताती है कि मुझे फिश केक्स पसंद नहीं है, लेकिन ये चान को ये बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये बचपन से ही मेरे रेमन में से फिश केक निकालकर खाता रहता है। ये चान और हेजिन एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं और होंगयूंग उन्हें लड़ने से मना कर रही होती है। तभी एक लड़की पीछे से जाते टाइम होंगयूंग के सिर पर कोहनी मार देती है। ये चान उस लड़की को देखता है। उस लड़की का नाम बोना होता है और ये लड़की वही लड़की होती है जो अलग अलग जगह पहले भी होंगयूंग को घूर रही थी। होंगयूंग मुड़कर उसे देखती है। बोना हेजिन को देखती है तो हेजिन उससे नजरें चुरा रहा होता है। बोना कहती है, अरे ये तुम हो, सॉरी। ये कहकर वो चली जाती है। होंगयूंग उस पर चिल्ला रही होती है। ये चान भी बोना से गुस्से में कहता है, आगे से देखकर चलना। तभी हेजिन को किसी का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकले। फ्राइडे को मुझे 10 बजे पार्क में मिलना। होंगयूंग देखती है कि बोना हेजिन को घूर रही होती है। वो देखती है कि हेजिन परेशान लग रहा होता है। वो पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है? वो कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। होंगयूंग उसका मोबाइल फोन लेकर देखने की कोशिश करती है। ये देखकर हेजिन गुस्सा हो जाता है। उसे ऐसा देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो गुस्से में कहता है, तुम किसी और का फोन बिना पूछे कैसे ले सकती हो? और ऐसा कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये चान हंसते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा रिलेशनशिप एंड होता हुआ दिख रहा है। मैं सोच ही रहा था कि ये इतने टाइम तक कैसे चल गया। होंगयूंग कहती है, तुम चुप करो, मेरी नजरों में वो परफेक्ट है। ये चान कहता है, मुझे तो उसमें तभी प्रॉब्लम नजर आ गई थी जब उसने तुम्हें सुंदर बताया था। तभी बोना अपनी जगह से कहती है, तुम बहुत शोर मचा रही हो। तुम लड़कों के लिए इतना पागल हो कि तुम एक साथ दो लड़कों के साथ लंच कर रही हो। तुम वो लड़की हो जो लड़कों के बिना कुछ नहीं कर सकती है। होंगयूंग कहती है, तुम अपनी बकवास अपने पास रखो। बोना कहती है, जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया था, जब भी मैं वो सब याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि तुम्हें तो अपना सिर झुकाकर मुझसे माफी की भीख मांगनी चाहिए, लेकिन तुम्हें देखो। होंगयूंग कहती है, तुम वो बातें अब क्यों बाहर ला रही हो? फिर बोना अपना पास्ट याद करती है, जहाँ वो छुपकर होंगयूंग और एक लड़के को हाथों में हाथ डालकर जाते देख रही होती है। बोना को उस लड़के पर क्रश था। बोना और होंगयूंग के बीच पास्ट में कुछ तो हुआ था। नेक्स्ट डे होंगयूंग एक जगह पर खड़ी होकर पेपर में देखकर कुछ पढ़ रही होती है। हेजिन के आने पर वो उससे पिछले दिन के लिए माफी मांगती है। वो कहती है, तुम अपने फोन में देखकर परेशान हो गए थे, तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारा फोन देखना चाह रही थी, लेकिन मुझे तुम्हारा फोन नहीं लेना चाहिए था। तुम्हारी भी अपनी प्राइवेसी है। वो हंसते हुए कहता है, उसे प्राइवेसी नहीं प्राइवेसी कहते हैं। होंगयूंग अपने सिर पर मारते हुए कहती है, मुझसे फिर से गलती हो गई।
वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम खुद को मारो मत। वो पूछती है, अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? वो कहता है, नहीं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर वो दोनों हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। वो कहती है, तुमसे लड़ाई के बाद मैं पूरे दिन तुम्हारे बारे में सोचती रही। फिर मुझे याद आया कि उस दिन तुम मेरे घर खाना लेकर आए थे। वैसे तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? तुम्हें कैसे पता चला था कि मैं बीमार हूँ? वो कहता है कि मैंने टीचर से पूछा था। हेजिन पूछता है, क्या कल तुम्हारी बोना से लड़ाई हुई थी? सब लोग इस बारे में बात कर रहे थे। वो कहती है, कल वैसे ही मैं तुम्हारी वजह से सैड थी और ये चांद भी मुझे गुस्सा दिला रहा था। तभी बोना ने भी बकवास शुरू कर दी थी, तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई। फिर वो हल्की आवाज में बड़बड़ाते हुए कहती है, वो अभी भी पिछले साल की बातों को लेकर बैठी है। वो पूछता है, तुमने कुछ कहा क्या? वो कहती है, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तभी होंगयूंग का घर आ जाता है। वो उसे बाय कहकर जाने लगती है, तो वो होंगयूंग को रोककर उसे पीछे से हक करता है। वो थोड़ी देर उसे हक करके रखता है और फिर वो कहता है, आज के बाद तुम चाहे मेरे बारे में जो भी सुनो या मेरी वजह से जो भी हो, तुम बस इस मोमेंट को याद रखना, मुझे हमेशा के लिए याद रखना। और होंगयूंग उसकी ऐसी अजीब सी बातें सुनकर कंफ्यूज हो रही होती है। उसके बाद वो उसे बाय करता है। फिर होंगयूंग वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे रात को होंगयूंग पार्क में अपना वीडियो लॉग बना रही होती है। वो सबको हाई करती है और बताती है कि मैं सच में डाइटिंग कर रही हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर स्कीपिंग करने के लिए आई हूँ। वो सबको रूप दिखाते हुए कहती है कि आज मैं 2000 बार स्कीपिंग करूँगी। फिर वो शर्माते हुए सबको बताती है कि कल हेजिन ने मुझे पीछे से हक किया था। उस टाइम मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। हक करके उसने मुझे कुछ कहा भी था, पता नहीं उसने क्या बोला था, पर वो सब बड़ा ही अजीब था। उसने मुझे हक किया था और बस यही मेरे लिए काफी था। फिर वो एक जगह पर अपना कैमरा सेट करके स्कीपिंग की तैयारी करती है। पहले तो वो बहुत तेज तेज स्कीपिंग कर रही होती है, लेकिन एक बार रोप उसके पैर में अटकने के बाद वो धीरे धीरे स्कीपिंग करने लगती है। कुछ देर बाद स्कीपिंग करने के बाद बार बार जब उसका पैर रोप में उलझ रहा होता है, तो इससे तंग आकर वो गुस्से में अपनी रोप जमीन में पटक देती है। फिर वो कहती है, ये चांद ने तो कहा था कि वो अभी आने वाला है, पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बाद वो पानी की बोतल लेने चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़का बोना से पार्क में आकर मिलता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हेजिन होता है। वो कहती है, तुम आ गए, लगता है होंगयूंग सच में तुम्हें पसंद करने लगी है। वो उसके गालों को सहलाते हुए कहती है, गुड जॉब। वो उसके ऐसा करने से चिढ़ जाता है। आगे वो कहती है, कल तुम उससे ब्रेकअप करोगे और जब वो इसका रीजन पूछेगी तो तुम उसे कहना कि तुम मुझसे बहुत आसानी से पट गई थी और अब मैं तुमसे बोर हो गया हूँ। हेजिन उसे कहता है, क्या तुम्हें सच में उसके साथ इतना बुरा करने की जरूरत है? बोना कहती है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसकी वजह से जिस तरह की सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी ही तरह वो भी ऐसा ही फील करे। वो कहता है, लेकिन इस बात को तो काफी टाइम हो गया है। बोना गुस्से में कहती है, मेरे साथ जो भी हुआ था वो मुझे ही पता है, मेरे लिए तो वो जैसे कल की ही बात है। हेजिन कहता है, क्या तुम श्योर हो कि होंगयूंग की ही गलती थी? तुमने उससे कभी पूछकर भी देखा? वो कहती है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या जो मैं तुम्हें कह रही हूँ? तुम बस उसके साथ टाइम पास करो और फिर उससे ब्रेकअप कर लो, और जब ब्रेकअप के बाद वो टूटकर बिखरेगी और रोएगी, उसके बाद मैं अपने डैड को कॉल करूँगी और उनसे कहूँगी कि वो नेक्स्ट आइडल ग्रुप के डेब्यू में तुम्हारी सिस्टर को भी ले ले। अपनी सिस्टर के डेब्यू के लिए ही वो बोना की सारी बातें मान जाता है। वो कहती है, तुम्हारे लिए इससे अच्छी डील नहीं हो सकती। लेकिन फिर हेजिन के फेस एक्सप्रेशन देखकर वो पूछती है, कहीं तुम होंगयूंग को सच में तो पसंद करने नहीं लग गए हो? वो कहता है, नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। तभी होंगयूंग के हाथ से रोप छूट जाती है। हम देखते हैं कि होंगयूंग ने हेजिन को उसे पसंद न करने वाली बात सुन ली होती है। हेजिन उसे वहाँ देखकर चौंक जाता है। होंगयूंग उन दोनों को साथ देखकर कुछ कुछ समझ रही होती है। वो बहुत अपसेट हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी ये चांद वहाँ आ जाता है और उसे अपनी तरफ मोड़कर उसके कानों को अपने हाथों से कवर करके कहता है, उनकी बातें मत सुनो। उसके बाद ये चांद बोना और हेजिन को घूर रहा होता है। ये चांद को देखकर होंगयूंग की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं और यहीं पर इस ड्रामा के फर्स्ट सीजन का एंड हो जाता है। ये ड्रामा एक बड़े ही ट्रेजिक सिचुएशन पर आकर खत्म हुआ है।
और अब आगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हेजिन और बोना की सच्चाई जानने के बाद होंगयुंग इस सदमे से कैसे निकलेगी। क्या वो हेजिन की याद में उदास बैठी रहेगी या फिर से अपनी लाइफ को एक नए जोश के साथ शुरू करेगी। क्या हेजिन और बोना होंगयुंग से बदला लेने को यहीं पर रोक देंगे या फिर बोना आगे भी कुछ नई चालें चलेगी और ये चांद किस तरह से अपनी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प इन सब से डील करने में करेगा। इन सब के जवाब जानने के लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट सीजन को जरूर देखिएगा, जो कि मैं जल्द ही लेकर आऊंगी। और यकीन मानिए कि इस ड्रामा का नेक्स्ट सीजन इस सीजन से भी ज्यादा मजेदार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीजन के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।